Hello student, my name is Anuchin and you are watching the beautiful channel where you feel the concept। और आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत इंपॉर्टेंट बातें। आज आगे लेक्चर करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर्स को। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेटे मैंने आपको सिखाया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपकी इमेजेस बहुत अच्छे से आपको फॉर्मेशन समझ में आ गया है तब इस लेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये लेक्चर तभी समझ में आएगा अगर आपने इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ ली है तो। ठीक है, आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा अगर इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं यहाँ पर कि कॉनकेव ने जो इमेजेस बनाई, कॉनकेव जो मिरर है ये कैसी इमेजेस बना रहा है, तो ये कॉनकेव रियल इमेज भी बना रहा है और कॉनकेव जो है वो वर्चुअल इमेज भी बना रहा है। समझ में आई ये बात? कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस, ये पॉइंट नोट करते जाना इनको आप इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, आप इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट की कैटेगरी के अंदर रख लेना। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन यहीं से जाते हैं। कंपटीशन के अंदर भी अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से तो इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चीज़ है वो। फर्स्ट पॉइंट अगर आता है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। सही बात है। वर्चुअल इमेज कब बनाएगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर। लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट को आप F और P के बीच में रखते थे, याद है आपको? उस केस के अंदर मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर देन इट ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। ठीक है, सेकेंड थिंग ये ध्यान रखना आप, कब वो वर्चुअल प्रोड्यूस करेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू मिरर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर, अदरवाइज वो कैसी बनाएगा? हमेशा रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, सेकेंड केस जो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा कैसी बना रहा था? लार्ज इन साइज की बना रहा था, है ना? द इमेज फॉर्म बाय द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज लार्ज इन साइज। ये एक पॉइंट को अच्छे समझे जाना, इन्हीं से मैं क्वेश्चन राइज करूंगा, आपसे पूछूंगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब मैं तीनों ना मिरर को कंपेयर भी करता जा रहा हूं। अब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, है ना? एक तो पॉइंट साइज की बनाई और एक F और P के बीच में स्मॉल साइज की इमेज बनाता है। तो दोनों ही मिरर के इनसाइड बनती हैं, ऐसा लगता है उस तरफ बन रही हैं, इनसाइड द मिरर। तो दोनों ही जो बन रही हैं वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। हमेशा क्या बनाता है वो? वर्चुअल इमेज बनाता है। एंड ऑफ स्मॉल साइज। देखो, ये वर्चुअल इमेज जब बनाएगा तो लार्ज साइज की बनाएगा, ये वर्चुअल इमेज हमेशा बनाता है तो स्मॉल साइज की वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? थर्ड, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल बनाता है लेकिन सेम साइज की बनाता है। तो तीनों के बीच में ये डिफरेंस है। प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज but of same size। ये भी बीच में छोटा अनुज आ गया था। ठीक है, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बेचारे को किसी ने कुछ कह दिया होगा। तो प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज बट ऑफ सेम साइज की इमेज बनाता है। ठीक है, तो तीनों के ऊपर मैं फिर से एक बता दूं,
कॉनकेव मिरर जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो लार्ज साइज की बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो कैसी बनाएगा, स्मॉल साइज की बनाएगा, प्लेन मिरर जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो सेम साइज की बनाएगा। तीनों में डिफरेंस आपके सामने। अब क्वेश्चन क्या आएगा, कहता है कि आपके सामने एक 3 मिरर रखे हुए हैं, क्वेश्चन ध्यान देना, 3 मिरर रखे हुए हैं आपके सामने और कहता है कि बताओ विदाउट टचिंग, विदाउट टच, तीनों को टच नहीं करना आपने, विदाउट टचिंग आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा मिरर प्लेन मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है, हाउ यू आइडेंटिफाई। तो जैसे ही आप देखेंगे तो देखते हैं सामने कि वर्चुअल इमेज बन रही है और सेम साइज की इमेज बन रही है, तो इसका मतलब वो प्लेन है। वर्चुअल इमेज बन रही है बट स्मॉल साइज की बन रही है, मैं छोटा दिख रहा हूँ उसके अंदर, तो वो कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। और मैं क्या देख रहा हूँ, एक ऐसा इमेज मेरे सामने उतने ही डिस्टेंस पे एक जगह पे खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ, प्लेन मिरर को देखा तो सेम साइज की इमेज फॉर्म हुई, देखा उसके अंदर तो स्मॉल साइज की वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। और मैं देख रहा हूँ उस मिरर के अंदर कि मेरे पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है, पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। और जैसे ही मैं उस मिरर के क्लोज जाता हूँ तो मेरी इमेज क्या हो रही है, ज़्यादा बड़ी बन रही है और वर्चुअल हो जाती है, इमेज सीधी हो जाती है और वर्चुअल। पहले दूर से देखा तो उल्टी थी, रियल और इन्वर्टेड थी, लेकिन जैसे ही क्लोज गया तो वर्चुअल और एनलार्ज होगी। तो इट मीन्स वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिख लेना है। समझ में आई ये बात, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, हाँ जी, क्वेश्चन क्या था, 3 मिरर्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट एनी टचिंग, without any touching, how you identify the name of the mirror, sorry, how you identify which type of mirrors are they। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, if the image formed by the mirror is virtual and of same size then it will be plane mirror, if the image formed by the mirror is real and inverted that is concave mirror, and if the image formed by the mirror is virtual and of small size then it's said to be, कौन सा मिरर होगा वो, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर ध्यान देना। हाँ जी, तो ये एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात थी जो समझने वाली थी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम इसके बाद इनके यूजेस के ऊपर कि कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर का कहाँ यूज़ करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर के ऊपर। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का कहाँ यूज़ करोगे आप, तो सबसे पहले तो अपना क्यूट सा फेस देखने के लिए, है ना, टू सी अवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए आप प्लेन मिरर का यूज़ करोगे बेटे, है ना, देखते ही हैं सुबह। सेकंड और कहाँ यूज़ करोगे, इट इज यूज्ड इन द पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के बारे में आपने सुना होगा, सबमरीन्स होती हैं, सबमरीन्स के अंदर इस प्रोजेक्ट का यूज़ किया था, पेरिस्कोप का। देखो क्या होता है कि इस वे के अंदर सबमरीन कहाँ है, पानी के अंदर है। उन्होंने देखना है, वो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, उन्होंने बाहर देखना है कि बाहर कोई शिप तो नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो इस कॉर्नर पे ऊपर आप क्या लगा देते हैं, एक प्लेन मिरर लगा दिए यहाँ, इस कॉर्नर पे क्या लगा दिया, एक प्लेन मिरर लगा दिया। तो जैसे ही इससे लाइट आएगी, शिप, यहाँ पर कोई शिप है ये, ठीक है, ड्राइंग तो अपनी वैसे बहुत बड़ी है, ये कोई शिप है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये लाइट आएगी तो ये क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ जाएगी और यहाँ से ये मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ से कोई पर्सन उसको देख रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि बाहर क्या है, एक शिप है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप बोलते हैं। तो पेरिस्कोप के अंदर प्लेन मिरर का यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड थिंग और कहाँ यूज़ करते हैं प्लेन मिरर का, एक ऐसे एरिया के अंदर आप प्लेन मिरर का यूज़ कर सकते हो जहाँ पे क्या है, ब्लाइंड टर्न है। ब्लाइंड टर्न जैसे हिल स्टेशन के अंदर जाते हो आप, वहाँ पर क्या होते हैं कि एक ऐसे रोड जाता है और सडनली रोड ऐसे टी पॉइंट ऐसे बिल्कुल शार्प टर्न है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्लेन मिरर लगा दो यहाँ पर। समझ में आई, यहाँ पर अगर मैं प्लेन मिरर लगा दूंगा तो ये सपोज यहाँ पर मैंने प्लेन मिरर लगा दिया ये,
ठीक है। तो इधर से जो आएगा वो इधर प्लेन मिरर के अंदर देखेगा, तो उसको इस तरह वाला पोर्शन क्या होगा, बड़ा इजीली दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर आप प्लेन मिरर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कहाँ यूज़ करोगे, इट इज यूज्ड द एरिया, it is used the area at the area where the blind turns mostly in hilly stations। आप जाते हो हिल स्टेशन की तरफ, वहाँ पर जो पहाड़ों के अंदर देखते हो आप टर्न होते हैं, ऐसे शार्प टर्न आते हैं, तो वहाँ पर आप कॉर्नर के अंदर इस मिरर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो ये कुछ यूजेस थे प्लेन मिरर के, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। अब मेन मैंने आपको यूजेस बता दिए हैं। अब मेन जो यूजेस आते हैं वो आते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अराइज होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो क्या है, अगर मैं फर्स्ट यूज़ की बात करूँ तो इनके ना नाम से याद रखना। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, जो लाइट को इकट्ठा करे, कन्वर्ज करे। तो अपने को कहीं भी लाइट अगर इकट्ठी होती हुई दिखाई दे रही है, पीछे से आई लाइट और एक पॉइंट पे इकट्ठी होती दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ हुआ है, कॉनकेव मिरर। जैसे आप देखते हैं अपनी गाड़ी के, है ना, और बुलेट की हेडलाइट्स के अंदर या किसी भी व्हीकल की हेडलाइट्स के अंदर क्या होता है कि जैसे लाइट आती है तो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही होती है, ऐसे ही होता है, फोकस बन रहा होता है कि पॉइंट पे। तो इट मीन्स वहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ हुआ होगा, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड, हाँ प्लेन मिरर के अंदर भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो, इट इज यूज्ड इन द व्हीकल। प्लेन मिरर के अंदर भी मेरे माइंड से स्किप हो गया, आप ये पॉइंट लिख सकते हो, इट इज यूज्ड इन द व्हीकल। कॉमन पॉइंट है ये सभी का। आप देखो गाड़ी के अंदर एक अंदर की तरफ एक मिरर लगा होता है, ड्राइवर के पास एक ऊपर की तरफ एक मिरर लगा होता है जिससे वो पीछे की तरफ देखता है, तो वो प्लेन मिरर लगा होता है, ठीक है। आप लिख सकते हो ये पॉइंट, इट इज यूज्ड इन द व्हीकल्स, ठीक है। हाँ जी, कॉनकेव मिरर के अंदर फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, इन द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल, ठीक है। हेडलाइट्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है व्हीकल की। और कहाँ यूज़ किया जाएगा, इट इज यूज्ड इन सर्च लाइट। आपने सर्च लाइट के बाद देखा होगा ना, जो इंजीनियर माइंस के अंदर जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर डेंटिस्ट या कोई ENT सर्जन जो होते हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या लगाया होता है, अपने हेड के ऊपर एक लाइट सी लगाई होती है, उसको सर्च लाइट बोलते हैं बेटे, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा टॉर्च के अंदर भी लाइट क्या हो रही है, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है, समझ में आया। तो वहाँ पर सर्च लाइट के अंदर, टॉर्चेज के अंदर कहीं भी देखो ये इस टाइप का है, इसको रटना नहीं है आपको। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट मिलता है ना जिसके अंदर लाइट इकट्ठी हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ हो रहा होगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। टॉर्चेज के अंदर तो आप वहाँ पर इनका कॉनकेव मिरर है। अभी मैंने एक पॉइंट बताया, इट इज़ यूज्ड बाय ENT सर्जन। ENT सर्जन, ENT का मतलब क्या होता है, आइज़ वाला, नोज, टी फॉर थ्रॉट। जो ये सर्जन होते हैं, ENT सर्जन जो होते हैं, आइज़ चेक करते हैं, नोज चेक करते हैं, थ्रॉट चेक करते हैं, ठीक है। सॉरी, ENT मीन आई नहीं होगा, ईयर होगा, ठीक है, ईयर। वैसे तो आई सर्जन भी इसका यूज़ करते हैं सर्च लाइट का। ENT यहाँ पर रहता है ईयर, नोज और थ्रॉट, आँख, कान, नाक, गले, है ना। तो जो ENT सर्जन होते हैं ये हमेशा इसका कॉनकेव, उनकी सर्च लाइट होती है ना, तो सर्च लाइट के अंदर वो कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से जिससे क्वेश्चन बड़ा अराइज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के अंदर कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। सोलर फर्नेस के अंदर कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। सोलर फर्नेस क्या है कि एक बहुत बड़ा आपके पास मिरर होता है और उस मिरर का यूज़ कहाँ किया जाता है, सनलाइट जिस मिरर पड़ेगी इस मिरर के ऊपर, तो ये क्या करेगा, सनलाइट, सारी सनलाइट को एक पॉइंट पे क्या करेगा, इकट्ठा करेगा।
अब अगर सारी सनलाइट एक पॉइंट पे इकट्ठा होगी तो क्या होगी, बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, और इस हीट का फिर आगे यूज़ किया जाता है किसको, वाटर को इवेपोरेट, उसके अंदर टर्बाइंस रोटेट करनी है, वाटर को गर्म करना है, उससे स्टीम बनानी है, स्टीम से टर्बाइंस रोटेट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी आगे जनरेट करनी है। तो वहाँ पर सोलर फर्नेस के अंदर हीट के पर्पज़ के लिए वहाँ पर भी कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, विच मिरर यूज्ड एज ए विच मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेस, तो वहाँ पर कौन सा मिरर आता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है। अच्छा, एक और होता है जो रिफ्रैक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप होते हैं। अभी तो आपने नहीं पता कि +2 के अंदर आप करोगे इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, कौन सा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होते हैं, टेलीस्कोप, उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। इट यूज्ड इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यूजेस हैं कॉनकेव मिरर के। ऐसे ही यूजेस करते हैं अब कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, तो साथ साथ लिखते जाया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है बेटे। अब लास्ट अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो फर्स्ट यूज़ की मैं बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर आपने अभी देखा कि डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर लाइट को फैला देता है, तो जहां भी अपने को लगेगा लाइट फैल रही है, ठीक है, तो इट मीन्स वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हो रहा है। जैसे स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर अपने को लाइट लगानी है, तो लाइट को वहां पर एक पॉइंट पे इकट्ठा थोड़ी करना है, लाइट को फैलाना है, तो वहां पर स्ट्रीट लैंप जो लगेगा उसके अंदर कौन सा मिरर यूज़ होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो क्या लिखोगे, इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट लैंप, इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट लैंप टू डाइवर्ज द लाइट। ठीक है। सेकेंड थिंग कहाँ यूज होगा कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स की अगर मैं इमेज फॉर्मेशन के ऊपर बात करूं तो ये स्मॉल साइज की इमेज बनाता है, स्मॉल साइज की इमेज बनाता है ना, चाहे ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर था, स्मॉल साइज की इमेज बनाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। शॉप के अंदर अगर मैं लगा दूं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर मैंने लगा दिया और मुझे पता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर स्मॉल साइज की इमेज करेगा और लार्ज एरिया कवर करेगा, तो मैं बड़ा एरिया देख सकता हूँ उसके अंदर से। ठीक है। तो इट इज यूज्ड एज ए शॉप सिक्योरिटी मिरर, शॉप सिक्योरिटी मिरर। यहां शॉप से मुझे एक बात याद आई, प्लेन मिरर ना, प्लेन मिरर का एक और यूज भी हो जाता है। प्लेन मिरर को अगर मैं अपनी शॉप के अंदर लगा दूंगा तो मुझे ऐसे लगेगा कि मेरी शॉप बड़ी हो गई। ठीक है। तो अपनी शॉप को बड़ा करके दिखाने के लिए भी वहां पर आप प्लेन मिरर का यूज कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी, थर्ड पॉइंट देखो कॉन्वेक्स का, और ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं, बाइक के जो साइड मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं, वहाँ पर उसके अंदर जो मिरर यूज़ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन द व्हीकल्स, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो इट इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, इन द व्हीकल्स। अच्छा, रियर व्यू के लिए आपने देखा होगा मिरर के ऊपर ना, अपने बाइक के, स्कूटी के, गाड़ी के मिरर के ऊपर एक लाइन लिखी होती है। लाइन क्या लिखी होती है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या है कि जब आप कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो आपको क्लोज अपीयर दिखाई देगा। देखो, आपने कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन भी करी है, चाहे ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, प्रिंसिपल फोकस पे बन रही थी, ऐसी बन रही थी। फिर आपने ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके आए, तभी इमेज यहाँ बनी स्मॉल साइज की। मतलब वेरी ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर हो, इमेज वो क्लोज करके दिखाता है। ठीक है। इसलिए साइड मिरर के अंदर जो रियर व्यू मिरर होते हैं उसमें जब आप देखते हो तो पीछे मान लो कोई बस आ रही है, कोई और व्हीकल आ रहा है, तो वो उसकी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं होती, उसको क्लोज करके दिखाई देगा अपने को, ताकि आप उसको ईजिली
आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कौन सा मिरर कौन सा ऑब्जेक्ट है। समझिए इस बात को। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है और ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर एंड वाई। क्वेश्चन क्या आता है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर एंड वाई, क्यों लगाया जाता है। तो आप बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर बिकॉज, उसके पीछे दो रीजन है। बिकॉज फर्स्ट रीजन तो मैंने अभी आपको बताया, इट, हाँ जी, दे फॉर्म, आप लिखो दे फॉर्म द इमेज क्लोजर, they form the image closer as compared to the real position of the object, real position of the object, they form the image closer as compared to real position of the object. सेकंड रीजन क्या हो सकता है, मैंने अभी आपको बनाया कि ये वर्चुअल और स्मॉल साइज की इमेज फॉर्म करता है। स्मॉल साइज की अगर ये इमेज फॉर्म करेगा तो लार्ज एरिया कवर करेगा, है ना। तो लार्ज एरिया कवर करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि बस के साथ साथ और पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है। अगर आप प्लेन मिरर यूज़ कर देते साइड में तो सिर्फ वो बस ही दिखाता और लार्ज साइज की सेम साइज की दिखाता, तो अपने को साइड में इधर उधर उसके क्या बाइक आ रही है, साइकिल आ रहा है, तो आइडेंटिफाई नहीं होना था। अगर ये स्मॉल साइज की बस बनाएगा तो अपने को पता चल जाएगा लार्ज एरिया, इसके साथ साथ और क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर रियर व्यू मिरर, तो आप क्या लिखेंगे, दे फॉर्म स्मॉल साइज इमेज एंड कवर लार्ज एरिया, या बोल सकते हो वाइड एरिया, ठीक है, एंड कवर लार्ज एरिया। तो ये दो रीज़न है कि आप व्हीकल के जो रियर व्यू मिरर होते हैं वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ, थोड़ा आपको समझा देता हूँ वापस। सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट की कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हैं, स्मॉल और हमेशा वर्चुअल साइज की इमेज बनाते हैं। प्लेन जो होते हैं हमेशा सेम साइज़ की और वर्चुअल इमेज बनाते हैं। और कॉनकेव रियल इमेज भी बनाते हैं और वर्चुअल भी बनाते हैं, बट जब वो वर्चुअल बनाएंगे तो लार्ज साइज की बनाएंगे। फिर अपन ने प्रॉपर्टी की प्लेन मिरर के यूजेस किए, प्लेन मिरर का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। फिर अपन ने कॉनकेव का यूज़ किए, कॉन्वेक्स के यूज़ किए। तो कॉनकेव के जब भी आप यूज़ करो तो कहीं भी आपको लगे कि लाइट इकट्ठी हो रही है तो अपनी थोड़ी कॉमन सेंस का यूज़ करना, तो मीन वहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जा रहा है। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज कर रहे हैं लाइट को। और जहाँ भी अपने को लाइट लगे कि लाइट फैल रही है तो इट मीन्स वहाँ पर डाइवर्जिंग मिरर का यूज़ हुआ है, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ तक बेटे समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और आगे आगे दूसरे बच्चों के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना, घर पे रहना, थैंक यू।